अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल को। जैसे कि हमें पता है एनिमल सेल 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और सेंटर में न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लेकिन जब हम सेल वॉल को स्टडी करते हैं तो ये हमें सिर्फ प्लांट सेल में नजर आती है, यानी कि ये एनिमल सेल का हिस्सा नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ये ख्याल करते हैं कि सेल वॉल में कोई भी सेलुलर एक्टिविटी नहीं हो रही होती, लिहाजा ये एक डेड मटेरियल पार्ट ऑफ द सेल है, यानी कि ये लिविंग नहीं है, इसलिए हमें एनिमल सेल के अंदर नजर नहीं आती, ये सिर्फ हमें प्लांट सेल के अंदर नजर आती है। तो सेल वॉल की हमारे पास डेफिनेशन क्या फिर बनी? द स्पेशलाइज्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट आउटसाइड द प्लांट सेल फंजाई एंड एल्गी, यानी ये प्लांट, एल्गी और फंजाई के सेल के बाहर हमें देखने को मिलती है। इसका हमारे पास फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है हमारे पास प्रोटेक्शन देना, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और सपोर्ट देना, यानी कि ये हमारे पास सेल की शेप को एक तो मेंटेन रखती है, स्ट्रक्चर में हेल्प करती है। प्लांट जो हमें मजबूत नजर आते हैं वो सेल वॉल की वजह से ही उनका स्ट्रक्चर हमें मजबूत नजर आता है। उसके बाद है नेचर। इसकी नेचर परमिएबल है, यानी कि ये चीजों को अपने अंदर गुजरने की इजाजत देती है, लेकिन ये इजाजत एक स्पेसिफिक रेंज तक ही होती है। बड़े मॉलिक्यूल्स को ये अपने अंदर नहीं जाने देती। कंपोजिशन की बात करें तो ये हमारे पास 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। सबसे बाहर हमें मिडल लैमेला देखने को मिलता है, उससे नीचे हमें प्राइमरी सेल वॉल और उससे नीचे हमें सेकेंडरी सेल वॉल नजर आती है, यानी इसकी 3 लेयर है। सबसे ऊपर हमें मिडल लैमेला, उसके नीचे प्राइमरी सेल वॉल और उसके नीचे सेकेंडरी सेल वॉल। इसको हमने बोर्ड के ऊपर ड्रा भी किया हुआ है, उसको हम डायग्राम को देखेंगे। ओके, पहले हम इसको थोड़ा सा डायग्राम को देखते हैं ताकि हमें अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन जाए। तो ये मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट सेल को ड्रा किया है, प्लांट सेल को, और 2 इनकम्प्लीट हैं। हमारे पास ये जो ग्रीन में है ये मिडल लैमेला है और उसके नीचे हमारे पास आ जाता है प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के नीचे जो हमारे पास ग्रीन में है, रेड में है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, और उसके नीचे ये हमें वही जो सेम एनिमल सेल है वो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पास ये है सेल मेम्ब्रेन, और उसके प्लांट सेल में हमें एक बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिलता है, जो कि एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल होता है। और हमारे पास जो न्यूक्लियस है ये भी हमें सेंटर की बजाय थोड़ा सा साइड पे, सेंटर से थोड़ा सा साइड पे देखने को मिलता है, क्योंकि वैक्यूल ने उसे पुश किया होता है। तो ओके, ये हमारे पास इनकम्प्लीट सेल है और ये हमारे पास कंप्लीट। ये एक दरमियान, इन दोनों को दरमियान में एक कम्युनिकेशन सेल मटेरियल की एक्सचेंज के लिए एक सुराख होता है, जिसे हम प्लाज्मेडोस्मोटा बोलते हैं। ये मटेरियल की एक्सचेंज करवाता है, और ये जो मिडल लैमेला है ये हमारे पास 2 सेल को, जिस तरह 2 ईंटों को सीमेंट की मदद से हम जोड़ते हैं, सिमिलरली हमारे पास जो मिडल लैमेला है ये 2 सेल को कॉम्पैक्ट करके जोड़ के रखता है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मिडल लैमेला की कंपोजिशन क्या होगी। मिडल लैमेला हमारे पास पैक्टिन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। ये वाटर के अंदर सोलेबल होता है, यानी वाटर के अंदर ये हल हो जाता है। तो फिर इसका यूजेस क्या होगा? जेलीज और जैम्स वगैरह में हम इसको यूज करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला के नीचे हमने ये ब्लैक में प्राइमरी सेल वॉल को ड्रॉ किया हुआ है। प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास कॉम्प्लेक्स किस्म की है और ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है, यानी कि जमीन के ऊपर ये सबसे ज्यादा हमें प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलती है। ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो सेलुलोज हमारे पास जो एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, ये हमें अर्थ के ऊपर या नेचर के अंदर सबसे ज्यादा सेलुलोज देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्लांट की कसरत पाई जाती है, और हमें पता है कि प्लांट की सेल वॉल में हमें सेलुलोज देखने को मिलता है। वुड के अंदर हमारे पास ये 50% होती है। वेजिटेबल के अंदर हमारे पास सेल जो प्राइमरी सेल वॉल है ये 33% होती है, और कॉटन वगैरह के अंदर ये 90% तक होती है। इसका यूज क्या है? इसको यूज करके हम पेपर और क्लोथ्स वगैरह
प्रिपेयर करते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल, इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन को देखें, लिग्निन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज है जो कि वाटर के अंदर इनसोल्युबल है, यानी कि ये वाटर, अगर इनके अंदर वाटर को डाला जाए तो ये वाटर के अंदर हल नहीं होंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देना, यानी यही प्लांट को स्ट्रेंथ देना, सेल को स्ट्रेंथ देना। प्रोटेक्शन, ये सेल को बचा के रखती है। स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली दे रही, लेकिन साथ में ये क्या करती है? प्रोटेक्शन भी देती है, एक आर्मी के तौर पर या एक बाउंड्री या एक वाल के तौर पर काम करती, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती, यानी सेल टूट फूट का शिकार ना हो उससे भी बचाती है। सेल के स्ट्रक्चर को ये मेंटेन रखती। स्टोरेज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जो टाइप हमने देखा है कि सेलुलोज है वो भी हमें ये स्टोर करके रखती है, जो कि मेजोरिटी ऑफ सेलुलोज यानी अबंडेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की टाइप है जो वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा टारगेट प्रेशर, यानी ये पत्तों को लाइट के एक्सपोजर के सामने रखती है, अगर टारगेट प्रेशर लूज हो जाए तो हमें पता है कि वो लीफ क्या हो जाते हैं, नीचे को बेंड कर जाते हैं, जिससे लाइट का एक्सपोजर पत्तों पे नहीं पड़ता, जिसकी वजह से पत्ते खुराक यानी ग्लूकोज प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को स्टडी करने के बाद हमने न्यूक्लियस पढ़ा था। हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू है, अब हमारा सिर्फ ऑर्गेनेलीज वाले टॉपिक रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम उनको भी स्टडी करेंगे। और अगर आपको समझ आती है तो आप 9th क्लास या 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप कहीं भी चले जाएं, आपको एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत या किसी अच्छे कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है, जो आपको एक विलेज के अंदर या किसी भी सिटी के अंदर आपको एक अगर अच्छा टीचर मिल रहा है तो वो आपको एक अच्छा डॉक्टर बना सकता है। आप सिमिलरली 11th 12th तक मेहनत करें और उसके बाद आप MD कैट का एग्जाम दें, और अगर आप मेहनती हैं, अगर आपने मेहनत की हुई है, आप रातों को जागे हुए हैं, आप तो पता है अल्लाह ताला कभी इंसान की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। आप वो बगैर पैसों के एग्जाम पास करके आप अपने इलाके का और मुस्तकबिल का नाम रोशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमारे मुल्क में बहुत से ज़हीन लोग हैं, तो उन्होंने मेहनत करके ही ये नाम और मकाम बनाया है। क्या कभी देखा है कि कोई डॉक्टर आपके शहर में कोई बाहर से आया और वो यहाँ पर आके डॉक्टर बना? नहीं, बल्कि वो यहीं पैदा हुआ है, उसने यहीं मेहनत की है और यहीं पर ही वो एक डॉक्टर बना है। उसके पीछे उसकी खुद की मेहनत, खुद की स्ट्रगल है। तो स्टूडेंट, आप भी मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। थैंक यू वेरी मच।